क्यों दौड़ना? एक तो मेरे साथ गलत हुआ, साबित हो गया, हम पुलिस थाने कोर्ट दौड़े अपना पैसा लगाकर एक क्रिमिनल को सजा देने के लिए। उससे अच्छा है ना कि कानून हाथ में लेके सजा दे, 20 लाख फेंके, हम भी बाहर दर्शन करना भाई। हम तो कह रहे हो लड़की को सामने आओ, हमारे सामने चलो, हम लोग जाकर उसको मार देते हैं। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, मार दूंगी मैं उस इंसान को। हर वो बड़ा नेता जो ऐसे बलात्कारी को सपोर्ट करता है, उनको बचाता है, हर वो इंसान अपनी बेटी बहन माँ को बीजेपी के ही बड़े बड़े नेताओं के साथ सुलाता होगा। 15 लाख लेकर के वही कानून अपनी माँ बहनों की इज्जत बेच देता है। नाव जैसी घटना मध्य प्रदेश में हुई। एक पार्षद का पति, जो बीजेपी का पार्षद है, उसका पति एक महिला के साथ रेप किया, दुष्कर्म किया, पर उसके साथ बार बार संबंध बनाने की कोशिश किया। महिला ने लास्ट में वीडियो बनाया। वीडियो बनाने के बाद उस वीडियो में वो कह रहा है, ना कर लो, वीडियो बना लो, मेरा कुछ नहीं होगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अंजलि जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उस पार्षद के पति को क्या कहिएगा जिसने जैसी घटना करने की कोशिश की, एक महिला का दुष्कर्म किया एक महिला के साथ? हम तो बस यही कह रहे हैं कि उस पार्षद का पति या वो पार्षद की पत्नी, जो पार्षद है अभी, वो जहां जहां उसके साथ कोई भी दुष्कर्म करते, ओपनली कह रहे हैं कि जो भी नेता दूसरे के बेटियों के साथ दुष्कर्म करता है, उसका यौन शोषण करता है, उसका रेप करता है, हर उस इंसान के पत्नी और बेटी का भी रेप होना चाहिए, तब उस दर्द से वो गुजरेगा, तब उसको ये बात समझ गलती किसी ने की, उसकी सजा किसी और को कैसे मिलेगी? आप चाह रही हैं ऐसा? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, गलत का साथ दे रही हैं। मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। बिल्कुल उनके बेटियों के साथ भी यही होना चाहिए, उनकी पत्नियों के भी साथ यही होना चाहिए। वो दूसरी की बेटियों के साथ रेप कर सकता है और उसकी बेटियां सुरक्षित घूमे क्या? पति गलती क्या, उसकी सजा पत्नी को नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे। उस बेटी की क्या गलती थी जो किसी और की बेटी थी? क्या उसकी क्या गलती थी बताइएगा जरा आप। जैसे उसकी पत्नी की कोई गलती नहीं है, उसका भी रेप हो सकता है। बीजेपी के ही नेता ऐसे क्यों होते हैं? वो पहले वीडियो में कह रहे हैं जाओ वीडियो चला दो, मीडिया में ला दो, ये कर दो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि तुम्हारा बाप ही भड़वा है या तुम्हारा बाप ही हिजड़ा बना है। आज ये क्यों हो रहा है? आखिर बीजेपी के तमाम ऐसे नेता चुन चुन करके वहां के जितने भी बीजेपी के ही नेता है वो बलात्कारी क्यों निकलते हैं? चाहे वो प्रज्वल रेवन्ना हो, बृजभूषण शरण सिंह हो, राम रहीम हो, आशाराम बापू हो, बृजभूषण शरण सिंह के बाद ये क्या नाम था? कुलदीप सिंह सहगल है। कुलदीप सिंह सहगल हो। ऐसे कई नाम है जो जेल के बाहर है, लेकिन साइंटिस्ट जो है वो जेल के अंदर है। तमाम रेपिस्ट जेल के बाहर, तमाम साइंटिस्ट जेल के अंदर। ऐसा कब से होने लगा है भाई देश में? क्या मोदी जी की आंखों में मोतियाबिंद हो गया है, या उस शर्म से डूब जाके मर जाते कहीं कि उनके पार्टी के ऐसे लोग भरे पड़े हैं? वहां के मुख्यमंत्री क्या चूड़ियां पहना हुआ है? या हम लोग चूड़ियां और साड़ी जाकर पहना देंगे, उस दिन उस हिजड़े को समझ आएगी कि तुम्हारे इलाके में तुम्हारे लोग ऐसा किसी की बेटी के साथ कर रहे हैं। किस बात का राम राज, किस बात का हिंदू राष्ट्र? क्या वो बच्ची हिंदू नहीं थी? आज तमाम हिंदू कहने वाले अपने आप को क्या डूब मर गए कहीं? या आज उन हिंदुओं के अंदर में आत्मसम्मान नहीं बचा? या आज वो चूड़ियां पहन करके कहीं जाकर कोठे पे बैठे हुए? इतनी हिम्मत कहां से आ जाती है? वीडियो में बोल रहा है कि चला दो, हमारा कुछ नहीं होगा। क्योंकि उनको सपोर्ट ऊपर से मिलता है, उनका बाप सपोर्ट करता है। वहां का मुख्यमंत्री जो भाजपा से है वो उनको सपोर्ट करता है, कोर्ट कानून उनको सपोर्ट करता है। पुलिस को गाली दे रहा वीडियो में, क्योंकि भाई पुलिस हिजड़ा बन चुका है, पुलिस नपुंसक बन चुका है, पुलिस का ईमान मर चुका है, पुलिस अपनी वर्दी बेच चुका है। तमाम नेताओं के हाथों अगर थोड़ी सी भी पुलिस के अंदर जमीर जिंदा होती, आज उस पार्षद को बीच चौराहे पे खड़ा करके गोली मार देता। अभी तो आरोप है ना, सिद्ध नहीं हुआ, महिला आरोप लगा। वीडियो में ओपन आदमी कह रहा है जाओ जो करना है कर लो, हम देख लेंगे, तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हमारे ऊपर लोग हैं। इसका मतलब क्या है कि उसने कुछ नहीं किया? वो बच्ची वीडियो में रो रही है कि आज मैं रो रही हूँ, कल तुम रोएगा। फिर भी वो कह रहा है कि जाओ जो करना है कर लो, मीडिया में चला दो, हमें क्या? किस बात से इतना घमंड भाई? इसका मतलब कि अब हम लोग भी सबको जलाना शुरू कर दे, तमाम बलात्कारियों को, गुंडों को, मवालियों को हम लोग जलाना शुरू कर दे, हम लोग बंदूक लेकर के फूलन देवी की तरह तमाम लोगों को गोली मारना शुरू कर दे, तब जाके हिजड़ा पुलिस को शर्म आएगी, तब हमारे नपुंसक सरकार के अंदर में जमीर जिंदा होगा। महिला कह रही है कि चाकू की नोक पर हमारे साथ बार बार दुष्कर्म किया गया और आगे करने की कोशिश की। बिल्कुल, अगर वो महिला चुप थी तो डर से चुप थी, नहीं तो उन्नाव वाले मामले में जिस तरह उसके पिता को मार दिया गया, वकील को मार दिया गया, उसकी मौसी को मार दिया गया, वैसे इस बच्ची के पूरे खानदान को मार दिया जाता। लेकिन हम तमाम उस लड़की को ये कह रहे हैं, इस महिला को हम वही कह रहे हैं कि किसी भी लड़की या महिला या बच्चे के साथ कभी भी ऐसा कुछ होता है, अगर वो जिंदा बच जाती है तो FIR करने मत जाओ, क्योंकि पुलिस नपुंसक हो चुका है, कोर्ट हिजड़ा हो चुका है, हर कोई बिक चुका है, यहाँ पे किसी का जमीर जिंदा नहीं है। तो हर उस महिला को जिसके साथ ये चीज हुई है, उस महिला को इंतजार करो थोड़ा दिन, जाओ उससे मिलो, बातचीत करो और उसको गोली मार दो। यही करना होगा, तब जाके बलात्कारी खत्म। यानी आपको सिस्टम से भरोसा खत्म हो गया? नहीं है मुझे सिस्टम पे भरोसा। काय का सिस्टम, काय का पुलिस, काय का देश में कानून है। 15 लाख लेकर के वही कानून अपनी माँ बहनों की इज्जत बेच देता है।
भाजपा के वो तमाम सीएम जो ऐसे ऐसे लोगों को अपने पार्टी में शामिल करते हैं, वो तमाम लोग अपनी बेटी बहनों को बेच देते हैं। भाजपा का हर वो बड़ा नेता जो ऐसे बलात्कारी को सपोर्ट करता है, उनको बचाता है, हर वो इंसान अपनी बेटी बहन माँ को बीजेपी के ही बड़े बड़े नेताओं के साथ सुलाता होगा, तब तो इन लोगों का खून नहीं खोलता है उन बच्चियों के साथ, उन महिलाओं के साथ ये सब हो जाता है। क्यों? आरोप नहीं लगा रही हूँ मैं, ये सच बोल रही हूँ मैं। विधानसभा में उन्होंने कहा। बिल्कुल ये बात सच्चाई है। देखिए हम लिख कर दे रहे हैं, बीजेपी के जितने भी आज बड़े सांसद हैं, बड़े विधायक हैं, मुख्यमंत्री है, हर किसी की बेटी बहू बड़े बड़े नेताओं के साथ बेड शेयर करती होगी, फिर भी साथ छवि के बन के घूमती होंगी। उनके साथ बलात्कार नहीं होगा क्योंकि खुद जाके सो जाती हैं। लेकिन बलात्कार किसका होता है? गरीब महिलाओं का, छोटी छोटी बच्चियों का, नाबालिग लड़कियों का, कॉलेज में पढ़ रही बच्चियों का। किसकी कौन है जिम्मेदारी? सिस्टम, पुलिस, कानून। जो कानून सही समय पे उन लड़कियों का केस नहीं लिखता, जो पुलिस उन अपराधियों को बीच चौराहे पे गोली नहीं मार देती। भाई रेप की कैसी माफी? 15 लाख लो, बॉन्ड बनाओ और बेल दे दो। सीबीआई ने जांच में साबित किया कि वो दोषी था कुलदीप सिंह सहगल, उसको तो उसी समय उसको फांसी के तख्ते पे चढ़ा देनी चाहिए थी। कुलदीप सिंह सहगल की जो पीड़िता है, उन्नाव की जो पीड़िता है, देखिए कड़ाके की ठंड यहाँ भी है, दिल्ली में भी कड़ाके की ठंड है और दर की ठोकर खा रही है। प्रदर्शन करना भाई, हम तो कह रहे हो लड़की को सामने आओ हमारे सामने, चलो हम लोग जाकर उसको मार देते हैं। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, मार दूंगी मैं उस इंसान को। हम उस लड़की के साथ जाकर के हर वो रेपिस्ट को मारेंगे जो किसी बच्ची के साथ दुष्कर्म करता है, किसी महिला के साथ गलत करता है। उसने गलत किया तो आप भी एक गलत कदम उठाएंगे? अगर पुलिस उसको सजा नहीं दे सकती, अगर सरकार उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकती, अगर वो पैसे वाला है, तो एक ही रास्ता बचा है अपना इज्जत बचाने के लिए, हाथ में हथियार उठाओ और सीधे सामने वाले को खत्म कर दो। उस दिन बलात्कारी भी खत्म और एक लड़की को देख करके मर्दों के मन में से ये हवस मिट जाएगा कि लड़कियां सिर्फ इस्तेमाल करने की वस्तु है या बलात्कार करने के लिए बनी है। हम तो कह रहे हैं कि हर बलात्कारी के घर में जितनी भी औरतें हैं उन सबके साथ बलात्कार हो, तभी ना मर्दों हिजड़ों को समझ आएगा कि किसी के साथ बलात्कार होता है तो उसको कैसा फील होता है। तक देख करके कुलदीप सिंह सहगल को मारना चाहती हूँ, मेरा भी तो बेल हो जाएगा। भले लोग को लगे कि अनलॉजिकल बात है या मैं गलत बात कर रही हूँ, मैं कानून के खिलाफ जा रही हूँ। जब कानून चूड़ियां पहन के बैठ जाएगा, अपना वर्दी जमीर ईमान सब बेच देगा, जज अपना ईमान बेच देगा, तो फिर क्या करेगा आदमी? ये एक अदालत है ना, सुप्रीम कोर्ट है सबसे बड़ी अदालत। उतना देर क्यों करना भाई, क्यों दौड़ना? एक तो मेरे साथ गलत हुआ, साबित हो गया, हम पुलिस थाने कोर्ट दौड़े अपना पैसा लगाकर एक क्रिमिनल को सजा देने के लिए। उससे अच्छा है ना कि कानून हाथ में लेके सजा दे, 20 लाख फेंके, हम भी बाहर। तब पैसे का खेल चलेगा, कोई भी क्राइम कर लो, पैसा जमा करो, छूट जाओ। अगर ऐसा है तो हर बलात्कारी को मार के हम पैसा देके छूटना चाहेंगे। हम कम से कम सच्चे इंसान को तो नहीं मार रहे हैं, हम तो उस हवसी भरे दरिंदे को मार रहे हैं जो किसी औरत को, बच्चियों को, किसी को भी अपना शिकार बनाते हैं। गलत क्या कर रहे हैं? हम तो फिर अपनी जगह सही है। फूलन देवी को तो आज हमारे तरफ से उनकी पूजा करनी चाहिए। हर औरत को फूलन देवी से ये सीख लेना चाहिए कि कानून तुम्हारा कभी नहीं होगा, कानून सिर्फ पैसा देखकर पैसे वालों का होता है। तो कानून अपने हाथ में ले लो ना, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा सजा? वैसे भी तो तुम जीते जी मर चुकी हो। जिस दिन एक लड़की की बलात्कार होती है उस दिन वो लड़की मर जाती है। की कीमत 15 लाख, तो जज साहब की बेटी की भी कीमत 15 लाख होगी, अमित शाह की बेटी की भी कीमत 15 लाख होगी, मोदी जी की तो नपुंसक ठहरे, उनकी बच्चियां है नहीं, तो हर नेता की बेटी की कीमत 15 लाख। हर लड़का को कहेंगे जाओ 15 लाख फेंको हर नेता के घर में बेटियों को साथ। यही दरिंदगी करो जो दूसरे के बच्चियों के साथ करके पैसे देकर वो बच जाते हैं। क्योंकि अब सिस्टम हिजड़ा हो चुका है, अपाहिज हो चुका है, लंगड़ा हो चुका है, अंधा हो चुका है। कोई सिस्टम नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई कोर्ट, कोई कानून नहीं। हर इंसान को हथियार उठाना है और जिसकी भी बेटी बहन के साथ गलत होता है वो इंसान अपने हाथ में हथियार ले ले। तैयार रहे अपनी बेटियों को रक्षा खुद करने के लिए, तैयार रहे हर वो लड़की झांसी की रानी और फूलन देवी बनने के लिए जिसके ऊपर किसी भी मर्द का गलत नजर पड़ता है, उसकी नजर निकाल कर उसी समय गोटियां खेलना शुरू कर दो। उस दिन ये मर्द सुधरेंगे।